सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। लेक्चर 26 में आप सबों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं, जितने भी वीडियोस बनाए हैं, उन सब में जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के प्रॉब्लम्स को कराया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेक्चर 26 क्वेश्चन क्या है? Which of the following option is correct? The value of the expression 1 minus sin square theta dot sec square theta is equal to, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर ए ऑप्शन 0, नंबर बी ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। जो वैल्यू आएगा मतलब वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जो वैल्यू हमको आंसर में मिलेगा तो जिस ऑप्शन में वो आंसर दिखेगा वो ऑप्शन सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन क्या है? देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बिल्कुल डिटेल में बना रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है? रफ में बनाना है। आंसर आया, ऑप्शन टिक कीजिए, निकलिए, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए डिटेल में बना रहा हूं, लेकिन आपको जब आपके एग्जाम में आएगा तो बस डायरेक्ट रफ कहीं पीछे में कॉपी में जहां पे भी आप मार्जिन लेकर के रफ करते हैं वहां पे रफ कीजिए। जो आंसर आएगा उसमें क्लिक कीजिए। उतना लिखने का जरूरत नहीं है उस समय, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है? आपको समझाना, शो करना, दिखाना कि कैसे सॉल्व हो रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं करना है, बाकी सब क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो चलिए गिवन एक्सप्रेशन क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उस आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखिए यहां, ठीक है। एंड सेक थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। अब आप कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट के अंदर लीजिए। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ब्रैकेट के अंदर लीजिए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, सेम होगा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। ओके, कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। ये भी तो एक आइडेंटिटी ही है दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कॉस का और सेक का। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना तो जानते हैं ना कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसल आउट, बचा कितना? 1, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये आइडेंटिटी पता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए डायरेक्टली उसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 1 है? ऑप्शन बी, ठीक है। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, कोई डाउट इसमें? होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना प्रॉब्लम अभी तक आप बना चुके हैं उसके सामने तो ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, ओके। याद रखिएगा मैंने बोला है कि आराम से इसको अपने रफ वाले जगह पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा और डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कीजिएगा। क्लियर है? वहाँ गिवन एक्सप्रेशन लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ मैं डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन को आप डिटेल में बनाएंगे, लेकिन मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको नहीं, ओके। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।